श्री सदगुरु महाराज की जय। जोरदार शब्दों में जय जयकार करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबों के हृदय मंदिर में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभाव, उज्जैन के राजा भर्तृहरि जो संसार के भोगों में लिप्त रहता था, अपनी पत्नी पिंगला के प्रेम में खोकर के वह मानव जीवन का जो मूल कर्तव्य था उसको भूल करके वह विषय भोग में लिप्त रहने लगा। जब ठोकर लगी पिंगला के द्वारा, पिंगला अन्य पुरुषों से प्रेम करने लग गई। जब पता चला तब से यह ख्याल आया, तब विचार किया, भोगों को क्या भोगा हमने, भोग ही हमको भोग लिया। क्या भोगों को मैंने भोगने का प्रयास किया, इसने ही मुझे भोग लिया। संसार के लोग सोचते हैं मैं भोग रहा हूं, यह भोग की सामग्री यहां पर पड़ी रह जाती है और भोगने वाले संसार से चले जाते हैं। जैसे शराबी कहता है मैं शराब पीता हूं, कितने शराबियों को शराब ने पी करके बर्बाद कर दिया, लेकिन शराब को आज तक किसी शराबी ने पी करके बर्बाद नहीं किया। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा यह मानव का जो शरीर है विषय भोग के लिए नहीं है, यह ईश्वर का भजन करने के लिए है। राजा भर्तृहरि को जब पता चला तो वे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शरण में जाकर उससे युक्ति प्राप्त करके 12 वर्षों तक गुफा में बैठकर ध्यान किया और आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो गए। तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैराग शतक, और उसमें संसार के लोगों को ज्ञान उपदेश देने लग गए। जो अज्ञान अवस्था में जीव रहता है उसे पता ही नहीं चलता है कि मानव का शरीर किस लिए मिला है, इस शरीर से क्या करना चाहिए। जब कोई गुरु के शरण में चला जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मानव का शरीर तो ईश्वर का भजन करने के लिए मिला है। गोस्वामी जी ने लिखा है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन करने के लिए मानव का शरीर मिला है, लेकिन यह ज्ञान कब होगा, जब गुरु के शरण में जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम इशारा कर रहे हैं कि यह मानव का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है और संत सदगुरु मल्ला है। इसलिए जब तक संत सदगुरु का संग नहीं करोगे तो भवसागर पार नहीं कर पाओगे। इसलिए मानव का शरीर बरभागी तो मिला है, जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो आप बरभागी नहीं कहला सकते, आप अभागी के ही श्रेणी में हैं। क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बरभागी। जो मानव का शरीर प्राप्त करके गुरु के शरण में चला गया है वही बरभागी है। मानव का शरीर मिल गया तो आप बरभागी नहीं हैं। अगर मानव का शरीर प्राप्त करके आप सत्संग में चले गए, संत वचन को सुन समझ करके आप गुरु के शरण में चले गए, तब बरभागी आप कहला सकते हैं। और गुरु के शरण में जाने पर आपको ज्ञान होगा कि मानव का शरीर ईश्वर का भजन करने के लिए मिला है, क्योंकि यह मानव का शरीर ही शिवालय है, ठाकुर बाड़ी है, यही साधनों का धाम है, इसी में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है।
लेकिन यह ज्ञान कब होगा? जब गुरु के शरण में जाएंगे। जब राजा भर्तृहरि गुरु के शरण में चले गए, जब उनके बताए अनुसार भजन ध्यान किए, आत्म साक्षात्कार करने में जब सफल हो गए, तब उसने संसार के लोगों को उपदेश दिया, ईशाम नो विद्या नो तपो नो दानम ज्ञानम नो शीलम गुणो नो धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो मानव का शरीर प्राप्त कर लिया है, उसके पास विद्या नहीं है, वह मानव नहीं है। विद्या किसको कहते हैं? गीता में आया है, सा विद्या विमुक्ते। जिस विद्या से मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस विद्या को अगर आपने ग्रहण नहीं किया है तो आप मानव के श्रेणी में नहीं है। वह विद्या आपके पास में अगर नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, तो आप मानव के श्रेणी में नहीं है। आपके अंदर में तपस्या, आप तपस्वी नहीं हैं। तपस्वी किसको कहा गया है? सत्संग में आया है। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान को ही असली तपस्या कहकर गिनी गई है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही मानव के श्रेणी में है। जिसमें दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, जिसके पास में भजन करने का ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, जो जिसके अंदर में शीलता नहीं है, वे मानव के श्रेणी में नहीं है। ऐसे मानव जिसके पास यह ज्ञान नहीं है, तो वह पृथ्वी का भार है, वह पृथ्वी का भार है, और मनुष्य के रूप में वह राक्षस है। जिसके पास में ऐसा ज्ञान नहीं है, तो मानव का शरीर रहते हुए वह राक्षस है। रावण के पास में 10 सिर थे, यह बात नहीं। रावण 10 दिशाओं में, मतलब मन ही रावण है, जिसका मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है, संसार के भोगों में लगा रहता है, वो समझ लीजिए वही ही रावण है। तो रावण के पास भी मानव का ही शरीर था, लेकिन रावण मानव का शरीर प्राप्त करके उसके अंदर में राक्षस वाला गुण था। राक्षस वाला गुण क्या? रावण भैंसा खाता था और रावण शराब पीता था। रामायण में लिखा हुआ है, महिष खाए और मदिरा पाना। रावण भैंसा खाता था और मदिरा पीता था, इसलिए वह रावण कहलाया, राक्षस कहलाया। अगर कोई मांस मछली खाता है, शराब पीता है, तो मानव का शरीर प्राप्त करके भी वह राक्षस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा हुआ है। और रावण कौन सा काम करता था? रावण पराई नारी का संग करता था, देवताओं की कन्या, गंधर्वों की कन्याओं के साथ रमन करता था रावण, इसीलिए वह राक्षस कहलाया। मतलब जो मानव का शरीर प्राप्त करके व्यभिचार कर्म करता है, वही रावण है। और रावण कौन है? रावण साधु महात्माओं को सताता था, खून खिंचवाता था, इसलिए वह राक्षस कहलाया। अगर हम आप लोगों के अंदर भी ऐसा गुण है तो रावण ही हैं। विचार कीजिए, ये रावण वाला गुण है, इसलिए आप रावण कहलाते हैं। आप रामायण में और जगह भी पढ़िए, भगवान श्री राम ने कहा था, भरत जी को उपदेश दिया था, पर द्रोही पर दार रथ, पर धन पर अपवाद, तीनर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। मनुजाद कहते हैं राक्षस को, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है, वह द्रोह करता और रावण ही है, राक्षस ही है। जो दूसरे का धन हरण करता है, वह भी रावण है, राक्षस है। जो दूसरी स्त्री के साथ पराई नारी का संग करता है, वह भी रावण है। जो दूसरे की निंदा करता रहता है, वह भी राक्षस है। विचार कर लीजिए, अगर ऐसा ज्ञान रखते हैं तो राक्षस के ही श्रेणी में हैं। तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रजाजनों, गुरुजनों, ब्राह्मणों सबों को बुला करके उपदेश दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
यहाँ पर कहा आप सबके सब बरभागी हैं कि आप लोगों को मानव का शरीर मिला, लेकिन मानव कब जब दुर्गुण नहीं है तब मानव है। मानव तब है जब आपके अंदर में दुर्गुण नहीं है तब मानव है। अगर इस शरीर को मंदिर समझ रहे हैं, देवालय शिवालय समझ रहे हैं, तब तो आप मानव हैं। अगर इसको देवालय शिवालय नहीं समझ रहे तो आप मानव के श्रेणी में नहीं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी देवता लोग भी इस शरीर के लिए ललायित है। यह जो शरीर मिला है मानव का, इस शरीर के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि हमें भी मानव का शरीर मिले। ऐसा क्यों है? हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसका स्थान ऊंच निवास पर है, ऊंचे जगह पर निवास है देवी देवताओं का, अब फिर भी वे लोग चाहते हैं मानव का शरीर मिल जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मानव का शरीर समझ लीजिए लोहा का शरीर है, और देवी देवताओं के पास जो शरीर है वह चांदी का शरीर है। एक पारसमणि पत्थर होती है, अगर चांदी को पारसमणि पत्थर में सटा देंगे तो वह कभी सोना नहीं बनेगा, लेकिन अगर लोहा को पारसमणि में सटा देंगे तो वह सोना बन जाएगा। तो संत को पारस कहा गया है, संत को पारस कहा गया, पारसमणि पत्थर समझ लीजिए। अगर यह मानव संत का संग कर ले तो यह सोना बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, आई एम गॉड परमात्मा बन जाएगा। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, सतगुरु ऐसा मिलिया जीव भ्रम करी ले। यह जीव को भ्रम बना देगा अगर संत सतगुरु का संग कर ले। लेकिन देवी देवता संत का संग नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास में सूक्ष्म शरीर है। इसलिए देवी देवता लोग स्थूल शरीर की कामना करते हैं कि मानव का स्थूल शरीर मिल जाए, संत का संग करके हम लोग भी परमात्मा को प्राप्त कर लें। विचार कीजिए, क्या हम लोगों को देवी देवताओं का संग करना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम आगे कहते हैं कि यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार इसमें लगा हुआ, बहुत व्यवस्था इसमें है, लेकिन संत का संग कर लीजिए, इसमें सभी देवी देवताओं का निवास है, तीर्थालय है, देवालय है, और इसमें परमपिता परमात्मा का भी निवास है। दियस्था सर्वविद्याश्च दियस्था सर्वदेवता अध्यस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। गुरु का संग करके उससे युक्ति प्राप्त कर लीजिए, और गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, तब अंदर में दृष्टि की दोनों जुगल धारे जुड़ेगी, और सहस्रदल कमल में चढ़ाई होगी तो देवी देवताओं का दर्शन होगा, और त्रिकुटी महल में जाने पर समस्त भाषाओं का ज्ञान होगा। वहां हो रहे नाद को सुन करके परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सदगुरु से युक्ति प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति करें, इसी में इस मानव जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।